चैनल्स ब्लॉक कर चुकी हैं। भारत की जानिब से भी सिक्योरिटी हमले का खदशा सर उठा रहा है और तहरीक इंसाफ की जानिब से तहरीक का ऐलान हुकूमत के लिए दूसरा बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो वो बात जो कि हर गुजरते दिन के साथ जिन अफवाहों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, वो सदर मुमलिकत के हवाले से आज मोहसिन नकवी साहब ने भी वाज़ेह तौर पर कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये खबरें कहाँ से फैलाई गई, कौन फैला रहा है और कौन है इस मुहिम के पीछे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो सोशल मीडिया और जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन चलती है वहीं से ये खबरें निकली और ये तो जो है अब इसकी तहकीक तो की जा सकती है, लेकिन ये ऑब्वियसली हम तो इसको डिनाई करते रहे, PMLN इसको डिनाई करती रही, पीपल्स पार्टी ख़ुद इसको डिनाई करती रही, आज इंटीरियर मिनिस्टर ने भी डिनाई कर दिया। तो ये तो पहले दिन से हम कह रहे हैं कि ऐसी कोई ना खबर है, ना कोई बात है, ना कोई डिस्कशन है। ये जो आपकी सोशल मीडिया की एक मिस इन्फॉर्मेशन है, वहाँ से ये चीज़ें मेरे ख्याल से निकली और मीडिया इसके ऊपर हमारे से सवाल करता है। लेकिन जब भी अफवाहों का बाजार गर्म होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। इस झूठी खबर को फैलाने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? ये देखिए, ये मेरे ख्याल से टोटल प्रोपेगेंडा है और कन्फ्यूजन फैलाना है, या कह लें कि जो स्मूथ एक कोलिशन का जो निज़ाम चल रहा है, पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है हुकूमत को, उसके अंदर दरार डालना होगा या कोई कन्फ्यूजन डालना होगा। लेकिन अब इसमें तो ऑब्वियसली जो सोशल मीडिया है, हर किस्म की अफवाहें वहाँ उड़ती हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि उन अफवाहों के पीछे कोई हकीकत हो। आधी तो खबरें 80% तो खबरें वैसी जाली होती हैं जो सोशल मीडिया पे चल रही होती हैं। तो इसको हमने तो डे 1 से हमने डिनाई किया और कैटेगोरिकली डिनाई किया है। PMLN ने, पीपल्स पार्टी ने और अब इंटीरियर मिनिस्टर ने भी इसको कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बहुत से ऐसे मामलात हैं जो अभी तक हल तलब हैं, बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीपल्स पार्टी के, पंजाब की सतह पर, विफाक की सतह पर भी। उन सब के बावजूद इन खबरों की आप तरदीद कर रहे हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है। देखिए, इख्तलाफात तो होते हैं कोalition का आपस में, जब दो जमातें जिनका एक मैनिफेस्टो और है, जिनका मौक़िफ़ अलहदा है, लेकिन आप मुल्क के मफाद के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो वो इख्तलाफात होना नेचुरल है। लेकिन मैं कैटेगोरिकली दोबारा इसको डिनाई कर देता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है और कोई इशू भी नहीं है। PMLN और पीपल्स पार्टी, अभी फाइनेंस बिल पे पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया है, हुकूमत को वोट किया है, तो एवरीथिंग इज़ फाइन और स्मूथ। ठीक है, तो रावी चैन लिख रहा है, आप ये बता रहे हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान के दाखिली इस्तेहकाम को कमज़ोर करने के लिए सोशल मीडिया को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या कोई अंदरूनी अनासर मुलव्विस हैं इसमें, या फिर जैसा कि जिक्र हुआ भारत का और एक एडवाइज़री भी जारी की गई है आज, साइबर सिक्योरिटी एडवाइज़री, तो इसके ताने बाने हम भारत से मिला सकते हैं या अंदरूनी तौर पर कुछ अनासर ऐसे हैं जो ये मुहिम चला रहे हैं? देखिए, डेफिनेटली मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के भी इंसिडेंट्स हैं और जो फॉल्ट लाइंस हैं उसको मज़ीद उसको सियासी तौर पे इस्तेमाल करने के लिए गैर मुल्की अनासर भी इस्तेमाल करते हैं मिस इन्फॉर्मेशन, और ये एक रिकॉर्ड की बात है। और इसी तरह जो इंटरनल सियासत है उसमें भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है, बहुत सारा प्रोपेगेंडा होता है। तो ये तो देखें, क्योंकि अब सोशल मीडिया एक ओपन एंडेड प्लेटफॉर्म है, तो उसके अंदर उस तरीके से रेगुलेशन नहीं है, तो मिस इन्फॉर्मेशन तो बेइंतहाशा है। आप देखें, हर किस्म की गलत खबरें, इंडिया पाकिस्तान के जंग के दौरान कितनी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई पाकिस्तान के अदारों के बारे में, और वो इंटरनली भी जनरेटेड थी। बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स थे या यूट्यूब के ऊपर जो अपना डेली जो है वीडियोस रिकॉर्ड करते थे, जिन्होंने बड़ा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू दिया जिसमें कोई हकीकत नहीं थी। तो ये चीज़ तो जो है ये दुनिया भर चैलेंज्ड है। जो 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 ममालिक इसी तनाजुर में 27 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करने का जो अदालती फैसला सामने आया है, इससे मुतालिक मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्यों उनको ब्लॉक किया गया? क्या हुकूमत पर तनकीद इसकी वजह है या फिर पसे पर्दा कुछ और अवामिल है? ये देखिए, हुकूमत पे तनकीद भी वजह है, नेशनल इंस्टीट्यूट्स के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा भी है, और आपकी नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से गलत ख़बरें फैलाना जो कि एक अवाम के अंदर कन्फ्यूजन और एक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर एतबार जो है उठाती हैं, ये सारा कुछ शामिल है। और इसके अंदर पूरी तहकीक की गई, FIA ने शवाहिद इकट्ठे किए और फिर उन शवाहिद को मजिस्ट्रेट के सामने रखा गया और फिर पीका एक्ट लागू हुआ और उसकी बेसिस के ऊपर जो है वो सस्पेंशन की गई और पूरा लीगल प्रोसीजर, जो रूल्स प्रोसीजर्स थे वो फॉलो करके इसको जो है
27 چینلز کو بین کیا گیا. اور بالکل دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم آزادی رائے کے ساتھ ہیں, یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے, لیکن جھوٹ پھیلانا, جھوٹ کی بنیاد پہ کنفیوژن پھیلانا, ملک کے مفادات کے اوپر حملہ آور ہونا, اس کا بہت سنگین امپیکٹ ہے اور دنیا بھر میں ایکشن لیا جاتا ہے. تو ہم بالکل اس ڈائریکشن کی طرف جائیں گے, اور یہ اس پہ تو خوش ہونا چاہیے آزاد میڈیا کو, جو جرنلسٹ ہیں, جو پرنسپل جرنلزم کرتے ہیں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جو مانیٹائزیشن ہے یوٹیوب کی, اس کو اور ویوز کے پیچھے بھاگنے کا جو ایک ٹرینڈ ہے, اس کے پیچھے بہت ساری فیک خبریں چلائی جاتی ہیں, بہت سارے آپ مسالے ڈالتے ہیں. ایگزیکٹلی, اور ہم نے دیکھا بھی کہ آپ کی حکومت کے لیے اسپیشلی سوشل میڈیا ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی آپ لوگوں کی جانب سے کافی اقدامات کیے گئے ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ اس انداز سے کنٹرول نہیں ہو سکا سوشل میڈیا, اور اسٹل یہ آپ لوگوں کے لیے ایک بڑا چیلنج بنا ہوا ہے؟ یہ دیکھیں, ہمارے لیے نہیں چیلنج بنا ہوا, یہ دنیا بھر میں چیلنج ہے مس انفارمیشن کا, اور ڈس انفارمیشن جو ہے وہ دنیا بھر کا چیلنج ہے. اور ان پلیٹ فارمز کو دنیا بھر کے ممالک ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہاں قانون سازی کو بھی اپڈیٹ کیا جاتا ہے, اور پاکستان نے بھی کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ان چیزوں کو اب ریگولیٹ کر رہا ہے, لیکن ہمیں ایک بیلنس اچیو کرنا ہے. آزادی رائے کو بھی ہم نے مینٹین رکھنا ہے, وہ فنڈامنٹل رائٹس موجود ہونے چاہیے, لیکن وہ رائٹس جو ہیں وہ لمٹ لیس نہیں ہیں. تو جو جہاں لمٹس درکار ہیں, کچھ ایریاز جہاں جھوٹ بولا جاتا ہے یا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, اس کو ہم کنٹرول کر رہے ہیں, اور ہم نہیں سمجھتے کہ اس میں کوئی ناکامی ہو رہی ہے. اٹ از اے ٹف, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, اس کو ہم ڈیل کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے وہ بہتری آئے گی. اور اس سے دیکھیں ہوگا یہ کہ جب یہ جھوٹ کے پلندے اور پروپیگنڈا کا جو ایک یہ جو مشین چلائی جا رہی ہے کچھ لوگوں کی طرف سے, جب یہ بند ہوگی تو کریڈیبلٹی بڑھے گی, جو اصل جرنلسٹ ہیں, ویورشپ بڑھے گی ان لوگوں کی, ٹی وی کی ویورشپ بنے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دس از دا رائٹ ڈائریکشن, اور یہ خالی پاکستان کی حکومت اس کے حوالے سے کارروائی نہیں کر رہا. یو کے کی حکومت ہو, امریکہ کی حکومت ہو, یورپین ممالک ہوں, ہر جگہ قانون موجود ہیں کہ جہاں غلط خبر یا جھوٹی خبر جو ملکی مفادات سے ٹکراتی ہو, ان پہ ایکشن لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایک ایسے موقع پر جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ایک دشمن بھارت ہے اور اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے, اس کے ارادوں سے سب واقف ہیں, چاہے سائبر سیکیورٹی حملے ہوں یا پھر براہ راست حملے یا پراکسیز کے ذریعے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا, ایسے موقع پر پاکستان تحریک انصاف ایک احتجاجی تحریک کا اعلان کر چکی ہے اور 5 اگست کی کال دی گئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس پر قابو پانا بھی ضروری ہے, کیونکہ باہر کے دشمن سے نمٹنے سے پہلے اندرونی استحکام جو ہے, سیاسی استحکام, وہ ناگزیر ہے. تو اس کے لیے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے جو احتجاج ہے اس کو لے کر کیا تیاریاں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے میرا مشورہ تو پی ٹی آئی کو, اگر میں پی ٹی آئی کا ممبر ہوتا تو اپنی جماعت میں یہ میں مشورہ دیتا کہ